राम राम जी सभी को, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे हो गए। और सुबह के बज रहे हैं 8 और मेरी हो रही है बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब। 2 दिन से ऐसा बुखार सा आ रहा था, लेकिन मैंने दवाई नहीं ली थी। मैंने सोचा वैसी तबीयत ख़राब हो रही है थकान की वजह से। जब विवेक जी को एडमिट करवा के आए थे तो मैंने ये सोचा कि थकान की वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, लेकिन मुझे बुखार आ रहा है। और विवेक जी की भी आज छुट्टी हो जाएगी। उनके यहाँ पे गले पे स्वेलिंग वगैरह आ गई थी, तो उनकी भी छुट्टी हो जाएगी आज। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक भाई है, वो मेरी वीडियो पर ऐसे कमेंट करता है कि मैं सोच भी नहीं सकती कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं अभी। तो मैंने जो कल व्लॉग डाला था उसमें मैंने ये बताया था कि मुझे चक्कर आ गया था। तो उस भाई ने कमेंट करा कि मैं वहीं था और इसको चक्कर नहीं आया, ये झूठ बोल रही है। उस भाई ने कमेंट करा और बोला कि अगर इसको चक्कर आता तो वीडियो क्यों नहीं बनाई इसने। तो मैं उस भाई को बताना चाहती हूँ कि अब मेरी हालत को देख ले तू। अब भी बोल रहे कि मुझे बुखार नहीं है और ना ही मैं बीमार हूँ। ये जो दवाइयाँ खा रही हूँ ये भी सब फेंक हैं, खाली है। मैं दिखाती हूँ, ये देख, ये दवाइयाँ भी खाली हैं, है ना, क्योंकि मैं झूठ बोल रही थी। ये गोली भी खाली है। तो किसी को ऐसे कमेंट नहीं करने चाहिए। और जो भी है तू, तेरी मुझसे क्या दुश्मनी है? अगर तेरी मुझसे दुश्मनी है तो सामने आके निकाल ले। कमेंट में निकालने से तुझे कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि तू कमेंट में अगर दुश्मनी निकालेगा तो तुझे कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। सामने निकाल ले। और जब तू हॉस्पिटल में था वहाँ तो दुश्मनी निकाल लेता। यहाँ कमेंट में आकर कहने से कोई तुझे कुछ मिल जाएगा क्या? और वो 10-15 दिन से मेरी वीडियो पर कमेंट करता था कि कभी कहता था कि इसका पति बचने का नहीं। तो वो कमेंट कर कई दिन, 10-15 दिन हो गए, वो तब से ऐसे ही कमेंट करता था। कभी कहता था कि ये नहीं बचेगा और इसके सर में 70% पानी भर चुका है। कभी कहता था कि तेरे खर्चे बढ़े हैं मैडम, तेरे चर्चे बढ़े हैं। तो मैडम तेरे खर्चे बढ़े हैं तो मैं उससे बता दूं, चर्चे तो मेरे बहुत हैं, क्योंकि मैंने चर्चों वाला काम कर रखा है। ठीक है, 2 साल हो चुके हैं। मेरी जगह अगर तेरी बहन होती तो शायद यहाँ ना रहती। कोई किसी की लैट्रिन ठाना नहीं चाहता आजकल बेड पे, और मुझे 2 साल हो चुके हैं। तो चर्चे तो मेरे इसलिए हैं। और बात रही खर्चों की, तैने मेरे खर्चे आकर नहीं देखे होने की कि मेरे खर्चे कैसे हैं। ठीक है, जो बंदी इतनी टूटी हुई है और खड़ा नहीं हो जाता, वो एक सेब का फीस तक नहीं खा सकती, इसलिए कि मेरे विवेक जी को कम ना पड़ जाए। तो खर्चे मेरे ऐसे हैं। तो कमेंट करने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि जो समय मेरे पर है पता नहीं वो किसके साथ किस टाइम हो जाए। और बात रही सपोर्ट की, तो मुझे तेरे सपोर्ट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ हैं, मेरे भाई बहन हैं जो मेरा सपोर्ट करते हैं और जो मेरे दुख को समझते हैं। मुझे तेरे सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। और अगर तुझे ज़्यादा बड़ी दिक्कत होती है तो व्लॉग मत देखा कर। मैंने तुझसे आकर तो नहीं कहा कि तू व्लॉग देख ले। हैं बहुत सारी माताएं हैं, पिता हैं, बहनें हैं, भाई हैं, मेरे साथ हैं। मुझे उनका ही साथ बहुत है, मुझे तेरे साथ की ज़रूरत नहीं है। और अभी उसने कमेंट किया था कल की वीडियो में कि ये झूठ बोल रही है और इसको कोई चक्कर वक्कर नहीं आया है। उसने मुझे कमेंट करा। तो मैं उसको कहना चाहती हूँ कि सीसीटीवी कैमरे तो होंगे हॉस्पिटल में, और लिफ्ट में, लिफ्ट की बात कर रही हूँ, उसमें जाके देख लेना कि मुझे चक्कर आया है या नहीं, और मैंने शोर मचाया था उसके अंदर या नहीं। क्योंकि मैं कभी भी लिफ्ट में नहीं बैठी हूँ, इतनी बड़ी हो गई हूँ, मैं कभी लिफ्ट में नहीं बैठी। फर्स्ट टाइम विवेक जी के साथ मैं परसों लिफ्ट में गई थी, क्योंकि उनको तीसरी मंजिल पर ले जाया गया था आईसीयू में। इतनी बड़ी कोई दिक्कत नहीं है कि हमें कोई टेंशन है। आईसीयू में इसलिए ले जाया गया था क्योंकि ऐसे पेशेंटों को नीचे नहीं रखते हैं, आईसीयू में ही जाते हैं। और आज उनकी छुट्टी हो जाएगी, आज वो घर भी आ जाएंगे। तो बोल रहा कि वो कीड़े पड़ रहे हैं इसके पति के। तो मेरे भाई, उनका तो कीड़े पड़ रहे हैं। मैंने तुझसे तो नहीं बोला कि तू कीड़े आके निकाल दे। कीड़े निकलवाने के लिए भी तो हॉस्पिटल में ही गए हैं हम। तेरे आगे तो अगर मैंने हाथ नहीं फैलाया कि तू कीड़े निकाल या मेरे पति को तू जिंदा कर दे और ये मर जाएगा, ये विधवा हो जाएगी, तो भाई अगर मैं विधवा भी होगी तो तेरे आगे तो मैं फिर भी नहीं आने वाली हूँ हाथ फैलाने के लिए। तो तू जो कमेंट कर रहा है, कमेंट में करना भोंकना बंद कर दे। और तेरी अगर दुश्मनी है तो सामने आके निकाल ले। और मैं हॉस्पिटल हर मंथ जाती हूँ, नंबर दे दे मुझे, इस बार मैं तुझे फ़ोन करके ही जाऊँगी, वहाँ निकाल लेना दुश्मनी। अगर तू हॉस्पिटल का है कोई, या कोई मेरा अपना है, तो सामने निकाल।
सामने दुश्मनी निकाल, फ़ोटो लगा अपना डीपी पर और तब अपनी दुश्मनी निकाल। फेक आईडी बना बना कर तुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। बात रही कीड़ों की, इतने सारे कीड़े पड़ चुके हैं विवेक जी के अंदर, इतने सारे कीड़े पड़ चुके हैं कि वो सारे कीड़ों ने खा रखे हैं। तू बता, तू निकालेगा उनके कीड़े? ये तुझसे हम निकलवाने आए हैं, तेरे घर पे आए हैं विवेक जी को लेके कि कीड़े निकाल दे। गए तो हॉस्पिटल ही हैं, कीड़े भी तो उनके हॉस्पिटल में ही निकल रहे हैं। मैं तो ये कह रही हूँ कि मेरे पति सारे गल गए, सारे सड़ गए नीचे से, तेरे पास तो नहीं आए उनको लेके हम। या तुझसे हमने कोई शिकायत नहीं की कि हाँ भी मेरे पति के कीड़े पड़ गए, ये सड़ गया है और ये मर जाएगा। तुझसे तो मैं शिकायत करने नहीं आई हूँ, तो तू कमेंट में आके क्यों बकवास करता है अपनी? भगवान से डर, भगवान से। आज तू मुझे कहता है कि विधवा हो जाएगी, कल तेरी बहन विधवा ना हो जाए, उस ध्यान रख अपनी बहन का, क्योंकि ऊपर वाले को बहुत बुरी लगती है। मेरा क्या है, मेरे तो समय कट रहा है, 2 साल से कट रहा है, रो रो के कट रहा है, हंस के कट रहा है, जैसे भी कट रहा है उसको मैं जानती हूँ। लेकिन तू अपनी सोच, कहीं तेरी बहन विधवा ना हो जाए, उसके बारे में सोच ले मुझे कहने से पहले। बहन तो तेरे घर में होगी, बहन नहीं होगी तो माँ होगी। मैं कभी किसी को गलत कमेंट नहीं करती हूँ, ना मैं कभी किसी को गलत बोलना चाहती हूँ, लेकिन इस बंदे ने मुझे इतना मजबूर कर दिया। ये ऐसे ऐसे कमेंट करता है मेरी वीडियो पर, ऐसे ऐसे कमेंट करता है कि मेरे जीने की इच्छा भी बंद हो जाती है। जो भी मैं हिम्मत कर रही हूँ और मैं जी रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कि शायद मेरे पति बैठ जाएं, तो ये लेकिन ऐसे कमेंट करता है कि मुझे मरने पर मजबूर करने की कोशिश करवाता है, मुझे मेंटली टॉर्चर कर रहा है, मुझे पागल करने की कोशिश कर रहा है। ये पता नहीं इसकी क्या दुश्मनी है मुझसे। अगर अरे भाई तेरी अगर मुझसे दुश्मनी है तो सामने आके निकाल, अपनी डीपी लगा, जब तू कमेंट कर रहा है अपना फ़ोटो लगा, कुछ तो लगा उस पर जिससे मुझे पता लग जाए कि तू मेरा इतना बड़ा दुश्मन है। और बात रही विवेक जी के जीने की, है ना, तो मैं बता दूं भाई तुझे कि 2 साल हो गए हैं विवेक जी को इस हालत में, और 2 साल से डॉक्टर यही कहता है कि ये कभी ठीक नहीं होगा, ये कभी इस लायक नहीं होगा कि तुझसे बात करेगा। फिर भी हम उस सच्चाई को ठुकराते हैं और आगे को जीने की इच्छा को करते हैं, सोचते हैं कि शायद ठीक हो जाएगा, क्योंकि अभी एक डॉक्टर है दुनिया में, अभी एक डॉक्टर है दुनिया में, डॉक्टर से बड़ा भी एक डॉक्टर है भगवान। तो पता नहीं भगवान किसकी किस्मत में क्या लिख देता है, और ये हो सके कि भगवान मेरी किस्मत को बदल दे, मेरे पति को ठीक कर दे। तो मेरे भाई ऐसे कमेंट मत करा कर, और जैसे तू करता है विधवा हो जाएगी और ये मर जाएगा, ये नहीं जीने का, इस तरीके के कमेंट करता है ये। तो ऐसे कमेंट करने से तुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, बस तू भगवान की नज़रों में बुरा बन जाएगा। मेरी नज़रों में बुरा बनने से तो तेरा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन तू भगवान तेरे पे हंसेगा कि तू किसी के दुख को देखकर हंस रहा है। और इतना बड़ा भगवान नहीं है तू भी, जितने जैसे ऐसे तू कमेंट कर देता है, ठीक है। और किसी को कीड़े पड़े या कोई सड़े, किसी का भी बंदा हो, मेरी तो छोड़ दो, दुनिया में कोई भी हो, कीड़े भी अपना ही निकलवाएगा, सड़ने को भी अपना ही बंद करवाएगा, कोई किसी को सहारा देने नहीं आता है। अब हम ही लोग हैं, अब जैसे भी हैं कर तो हम ही रहे हैं विवेक जी का, चाहे हम उन्हें कहीं भी लेके जा रहे हैं, हम खुद लेके जा रहे हैं, तीसरा बंदा कोई नहीं आ रहा है। तो जैसे कमेंट तू करता है तो इनसे बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचती है, तो ऐसे कमेंट करने बंद कर दे। और बात रही चक्कर की, तो मैं कल का व्लॉग इसमें ऐड करूँगी, देख लेना कि मेरी तबीयत कैसी ख़राब हो रही है या नहीं। आज भी तबीयत मेरी ख़राब है, लेकिन कल से ठीक है, कल तो मुझसे पूरा दिन उठा भी नहीं गया। और अगर विवेक जी में इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो आज उनकी छुट्टी हो जाएगी। 2 दिन भी उन्हें एडमिट नहीं हुए हैं, क्योंकि उस दिन हमने शाम को 6 बजे एडमिट किया था, और आज उनकी छुट्टी हो जाएगी विवेक जी की, घर पे आ जाएंगे वो। और सभी भाइयों को, बहनों को, माताओं को दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मुझ जैसी लड़की को आप सपोर्ट करते हो, एक मजबूर लड़की को। और उस भाई को भी दिल से धन्यवाद करती हूँ जो मुझे विधवा के रूप में देखना चाहता है। तो तुझे भी धन्यवाद करती हूँ, शायद तुझे कुछ मिल जाए, है ना, क्योंकि मुझे तो जो मेरी किस्मत में है वो मिलेगा। बाकी तू भगवान से डर कि तेरे घर में ये स्थिति ना आ जाए, इसलिए बोल रही हूँ कि भगवान से डर मेरे भाई, भगवान से। ये मैंने कल बना ली थी थोड़ी सी वीडियो, तो इसको मैं आज ऐड कर रही हूँ, इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि वो भाई ये बोल रहा था कि इसको कोई बीमारी नहीं है, चक्कर वक्कर नहीं है। तो ये गांव का डॉक्टर आया है, ये बस मुझे वैसे ही देखने के लिए आया होगा। तो भाई जो भी तू कमेंट करता है मुझे बहुत ज़्यादा ठेस पहुँची है, लेकिन तू ये मत समझना कि तेरे कमेंटों से मैं कमज़ोर पड़ जाऊँगी और मैं रोऊँगी। अब मैं बिल्कुल भी आंसू नहीं बहाऊँगी। अगर कोई मुझे गलत कमेंट करेगा तो एक भी बार नहीं रोने की मैं। और मैंने देख बिना रोए तुझे इस वीडियो में जवाब दिया है
इसलिए क्योंकि मेरी बहुत सारी बहनें और माताएं हैं वो ये कहती हैं कि बेटा अगर तू रोकर वीडियो बनाएगी तो तुझे ये लोग और ज़्यादा रुआएंगे। तो मैंने उन बहनों की बात को गांठ में बांध लिया है और मैं अब कभी भी अगर रोऊंगी तो अपने पति की हालत पर रोऊंगी, किसी के कमेंट पर रोने की नहीं। मैं बस मैंने यही अपनी बहनों की बातों को अपने मन में रख लिया है। तो वो भाई मुझे ठेस पहुंचाना चाहता है, जो भी है, पता नहीं अपना है कौन है वो, लेकिन बहुत गलत करता है वो मेरे साथ। मैंने दवाई खा ली और मुझे आराम पड़ गया है और मैं सबसे माफ़ी भी मांगती हूँ कि अगर मैंने इस व्लॉग में कोई गलत बात कह दी हो तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मुझे ठेस पहुँची है बहुत ज़्यादा। और मैंने जवाब भी इसमें वीडियो में इसलिए दिया है उस कमेंट का, क्योंकि बहुत सारी बहनों के कमेंट आए थे कि दीदी एक वीडियो बना दो इसके ऊपर और जवाब दो इसे, ऐसे लोगों का सपोर्ट मत लो जो तुम्हें नीचा गिराना चाहते हैं। तो इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है। और वो बंदा वो हो सकता है जो लोग ये चाहते हैं कि साक्षी इन लोगों के पैरों में पड़ी रहे जब तक इसका पति खड़ा ना हो और इनसे पैसे मांगती रहे और हम मना करते रहें, इसका नीचा दिखाता रहें। लेकिन आप लोग मुझे इतना सपोर्ट और प्यार कर देते हो तो उसकी वजह से मैं यूट्यूब से अपने पति का इलाज करवा लेती हूँ। तो कुछ लोगों को दर्द हो रहा है इस बात का कि मैं इलाज क्यों करवा रही हूँ विवेक जी का, तो वो लोग मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं। तो बस मैं सभी भाई बहनों से कहती हूँ कि आप सबकी मैं हमेशा आभारी रहूँगी कि आप सब मेरे पति का इलाज करवा रहे हो मिलके। और वो जो कीड़ों को बोल रहा है, तो कीड़े विवेक जी के पड़ चुके हैं और निकाल भी हम ही रहे हैं, उससे हम निकलवाने नहीं जा